हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे घटाना करने के लिए, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर जो है 6 में से हमको 8 घटाना है। तो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 6 को लिखेंगे। अब ये जो 3 है इससे हम एक हासिल मांग लेंगे। तो ये जो 3 है ये 2 हो जाएगा और ये जो 6 है 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 से हमको 8 घटाना है। तो 16 से 8 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 8 बचेगा। अब देखिए ऊपर जो है 2 हो चुका है, तो 2 में से हम 2 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा। जब 2 में से जो 2 घटाएंगे हमारे पास एक भी नहीं बचेगा, तो हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 में से हमको 1 घटाना है। तो 2 में से 1 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 1। चलिए अगला जो है इसको देखते हैं। अगला जो है 5 में से हमको 1 घटाना है। तो 5 में से 1 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा। अब देखिए 2 में से हमको 7 घटाना है। तो 2 में से 7 नहीं घटेगा, तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे और 3 से 1 हासिल मांग लेंगे। तो ये 12 हो जाएगा और ये जो 3 है ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कैसे होगा, ये जो 2 था अकेला था, ये कम था नहीं घटेगा, तो ये 3 से हासिल मांगा तो ये 12 हो गया और ये 2 हो गया। तो चलिए 12 में से 7 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा। जब 12 में से 7 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 5। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है 2 में से हमको 1 घटाना है। अब 2 में से 1 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। चलिए ये वाला देखते हैं। देखिए इधर 2 में से हमको 8 घटाना है। तो 2 में से 8 नहीं घटेगा, तो सबसे पहले हम लोग 2 को लिखेंगे। अब देखिए ये 0 है, इसको हासिल कैसे देगा, चलिए ये भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 0 को भी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 है इस 0 को हम एक हासिल दे देंगे। ठीक है, ये 10 हो जाएगा और ये जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 इसको एक हासिल दे देगा, तो ये 12 हो जाएगा और ये जो 10 है ये कितना हो जाएगा, ये जो 10 है वो 9 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 को हासिल दिया है। ठीक है, क्योंकि ये पहले 0 था, ये 9 से हासिल मांगा है, 10 हो गया है। अब ये 10 इसको एक हासिल दे दिया तो ये 9 बचा। अब देखिए 12 से हमको 8 घटाना है। तो 12 से 8 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा। जब 12 से 8 घटाएंगे हमारे पास 4 बचेगा। अब ये 10 9 हो गया है, तो 9 में से हमको 1 घटाना है। 9 में से 1 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 8 बचेगा। अब देखिए 8 में से हमको 7 घटाना है। 8 में से 7 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। अब चलिए ये वाला देखते हैं। ये वाला जो है 0 में से हमको 1 घटाना है। यहाँ पे चिन्ह तो लगा ही नहीं। अब देखिए 0 में से हमको 1 घटाना है। तो 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो सबसे पहले हम लोग 0 को लिखेंगे। अब 2 से हम लोग इसको एक हासिल दिला देंगे। ये जो 2 है ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 9 घटेगा। अब देखिए 1 में से हमको 3 घटाना है। तो 1 में से 3 नहीं घटेगा, तो ये 6, ये जो 1 है 6 से हासिल मांगेगा तो ये 11 हो जाएगा और ये 6 जो है ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 में से हमको 3 घटाना है। तो 11 में से 3 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा। जब 11 में से 3 घटाएंगे हमारे पास 8 बचेगा। अब देखिए 5 में से हमको 2 घटाना है। तो 5 में से जब 2 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 3 बचेगा। अब चलिए अगला देखते हैं। जो 9 में से हमको 7 घटाना है। तो 9 में से हमको 2 घटाना है। जब 9 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 7 बचेगा। अब देखिए 1 में से हमको 7 घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 में से 7 नहीं घटेगा। अब 8 से हम लोग 1 हासिल ले लेंगे, तो ये 11 हो जाएगा और ये जो 8 है ये 7 हो जाएगा। अब देखिए 11 में से हमको 7 घटाना है। तो 11 में से 7 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा। अब देखिए 7 में से हमको 5 घटाना है। 7 में से 5 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा। चलिए लास्ट देखते हैं। 1 में से हमको 6 घटाना है। तो 1 में से 6 नहीं घटेगा, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब 3 से 1 हासिल मांग लेंगे, तो ये जो 3 है ये 2 हो जाएगा। 11 में से हम 6 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 11 में से 6 घटाएंगे, हमारे पास 5 बचेगा। अब देखिए 2 में से हमको 2 घटाना है। तो जब 2 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए 3 में से हमको 2 घटाना है। तो जब 3 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि ये जो आंसर आया है सही है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा आंसर आया इसको लिखेंगे, उसके बाद जिसको हम लोग घटाएंगे उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद ये ऊपर वाला जो है आंसर आना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो हमारा आंसर आया उसको हम लोग लिखेंगे। अब जिसको हम लोग घटाएं उसको हम लोग जोड़ेंगे।
जिसको हम लोग घटाए हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने पे ऊपर वाला आंसर आना चाहिए। तो 8 में यहाँ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, तो 16 को 6 लिखेंगे, हमारे पास हासिल बचा 1। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा और हासिल लेके ले लेंगे कितना हो जाएगा 3। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। ऊपर कितना है 2 3 6, नीचे कितना है 2 3 6। इससे अब पता चलता है कि हमारा किया गया सवाल सही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।